तो आप पहले मैथ्स में काबिल बन जाओ। एक बार आप सब्जेक्ट में काबिल बन गए ना, फिर आप कैसी भी एग्जाम वो आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप पूरी मैथ्स को समझ में आ रहा है, और अपन एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे बहुत इत्मीनान से, कि जैसे आप मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपका लेवल जमीन ही नहीं है, आपका लेवल पाताल में, जमीन से भी नीचे। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि एक और एक दो भी नहीं आता आपको। ठीक है, तो उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक के जो भी पार्ट हुए थे उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आज का जो भी है, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ समझना बेटा इस क्वेश्चन को, कि एक व्यक्ति की आय में 10% की कमी हो जाती है, उसकी घटी हुई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि उसकी आय पहले जैसी हो जाए, पहले जैसी हो जाए। अब आप एक बात समझना, परसेंटेज में 100 का मतलब क्यों होता है, इस बात को समझना। ये बात मैं बड़े प्यार से समझाना चाह रहा हूं आपको, कि जब भी कोई क्वेश्चन आए आप 100 मान लो। तो आपने बोला सर हमने तो जो बचपन में पढ़ा है या जो हमने स्कूल में पढ़ा है उसमें तो x मानते हैं, आप तो 100 मनवा रहे हो हमसे। तो मैंने बोला देखो, मानने का मतलब ही होता है मन का, मन का माना यानी क्या होता है, संधि विच्छेद करो, मन धन का विसर्ग संधि, मन का है ना, यानी मन का मतलब होता है आप जो मन में आया है, जो आपके मन में आ रहा है वो मान लो, जरूरी नहीं एक्स। वो हमारे पूर्वजों ने एक्स माने, इसलिए हमारी गंदी आदत पड़ गई एक्स मानने की, और जहां एक्स आया तो जिंदगी बर्बाद और मैथ्स भी बर्बाद। हाँ या ना, तो अपन एक्स मानेंगे नहीं। तो मैंने बोला जब भी परसेंटेज वाली बात आई आप 100 मान लो। तो देखो मैं आपको पहले समझा दूं, मैं मान लेता हूं पहला यानी पहले जो व्यक्ति की आय थी यानी इनकम थी, बहुत धीरे धीरे समझा, पहले जो इनकम थी वो 100 थी। कितनी थी? 100। आपने बोला सर ये बताओ आपने 100 ही क्यों माना? 100 का कुछ भी परसेंटेज निकालो, जैसे आप 100 का 5% निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5। 100 का 7% निकालेंगे, आंसर क्या आएगा? 7। 100 का 12% निकालेंगे, आंसर क्या आएगा? 12। 100 का 37.5 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 37.5। तो 100 इतनी प्यारी डिजिट है ना कि आप उसका जो भी परसेंटेज निकालो वो खुद होता है। मैंने बोला 100 का 87.23% निकालो, तो आप बोलेंगे 100 का 87.23% क्या होगा? 87.23। इसलिए हम क्या मानते हैं? 100। ठीक है, तो पहले आए आपकी समझो कितनी थी? 100। बहुत प्यार से समझना, पहले थी। ठीक, पहले आपकी आय कितनी थी? 100। अब वो बोल रहा है कि 10% की कमी आगे कर देते हैं, 10% की कमी। अच्छा 10% की कमी यानी 10 कम हो रहा है। मैंने बोला ना 100 का जो भी परसेंटेज हो जाए वो खुद होता है। 100 का 10% क्या होगा बेटा? 10। अगर पहले आय 100 थी और अब 10% कम हो गई, तो अब बाद में कितनी हो गई बता? बाद में आपने बोला सर 90 हो। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? रुपए कर देता हूँ, कितने रुपए हो गए? 90 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत है? मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, पहले आय कितनी थी? 100। इनकम कितनी थी? 100। आपने बोला सर 10% कम हो गई, तो कितनी हो गई? 10 कम हो गई, 90। अच्छा कल कोई क्वेश्चन ये बोल सकता है कि 10% बढ़ गई, तो 100 होती 10% बढ़ती तो कितना हो जाता? 110। ये बात समझ में आ रही? आप मुझे एक बात बताओ, बड़े प्यार से समझाना चाह रहा हूं, पहले आय कितनी थी? 100। अब 10% कम हो गई, 10 कम हो गई, अब कितनी हो गई? 90। यहां आओ, अब कितनी है बेटा? 90। अब वो बोल रहा है कि अब जो उसकी घटी हुई आय कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि उसकी आय पहले जैसी हो जाए। बेटा बताओ अभी कितनी है? 90। आप बताओ मैं इसमें कितना बढ़ा दूं कि पहले जैसी 100 हो जाए? आपने बोला सर 10 बढ़ा दो। बोलो यही है कि नहीं? यही है। तीर देखो, अभी कितनी है? 90। मैंने बोला कितना बढ़ा दूं कि पहले जैसे यानी 100 हो जाए? आपने बोला 10 बढ़ा दो। तो मैंने बोला मैंने कितना बढ़ा दिया? 10। कितना बढ़ा दिया? 10। अच्छा 10 किस पे बढ़ाया? 90। बोलो यही, 0 से 0 कट गया, और 1/9 का परसेंटेज आप जानते हो क्या होता है बेटा? 11 सही 1/9%। और यही क्या है? बोलो बात जमी के समझ में आया कैसे बना दे? इतना करो, समझो इस बात को। बात क्लियर है? अच्छे से बात समझ में आ रही है? परसेंटेज बढ़ाना घटाना किस पे होता है बेटा? 100 पे। किस पे होता है? 100। बेटा एक चेयर ले लेना, वहां से चारों बैठे हो, कंजेस्टेड, ना समझ में आएगा ना कुछ होगा। अंदर से एक चेयर लाके इधर बीच में रख लो, 2-3 चेयर आ जाएगी, ले आओ। यहां तक बात क्लियर है? बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी को डाउट है क्या? ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप उतार लेना आराम से, बस समझना है। आप मुझे एक बात बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, और इस टाइप के क्वेश्चन प्री में आएंगे ना बेटा,
खासकर व्यापम के एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, समझना धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा? 6। अब देखो ये चीनी के दाम पे बोल रहा है ना, समझो। पहले कर लो, फिर एक अपना तरीका बताऊंगा, पहले आप ये समझो, ठीक है? अब वो क्या बोल रहा है कि चीनी के दाम में 25%, चीनी के दाम कितने बढ़ गए बेटा? 25%। एक व्यक्ति को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका खर्च क्या रहे? पहले जैसा रहे। उसका खर्च कितना रहे? पहले जैसा रहे, ठीक है? अच्छा, इससे पहले मैं एक मन का क्वेश्चन बता दूं क्या, है ना, ताकि आपका नोट्स बड़े प्यार से बने, ठीक है? तो देखो मैं समझाता हूं आपको, देखना जरा बेटा ना, इसको करते हैं अभी अपन, है ना? एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा? 6 था, चलो जो भी था मैं इससे पहले वाला क्वेश्चन, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को समझाता हूँ, फिर इस पे भी आ रहा हूँ। क्या बोल रहा है कि द सैलरी ऑफ द पर्सन वाज रिड्यूस्ड बाय 10%। अब देखो यही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ताकि आपको ना बात समझ में आ जाए। देखो मैं चाह रहा हूँ कि सीक्वेंस से आपके नोट्स बने और सीक्वेंस से आप चीजों को समझ पाओ। देखो क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा? 6 था, 6 था। अब इस क्वेश्चन में ना मैं थोड़े से चेंजेस कर, समझ रहे हो? सेम क्वेश्चन में क्या थोड़े से चेंजेस करता हूँ। क्या चेंजेस कर रहा हूँ? यहां बोल रहा है रिड्यूस बाय, क्या बोल रहा है? रिड्यूस बाय, तो मैं इसको क्या लिख दे रहा हूँ? इंक्रीज बाय। क्या लिख दे रहा हूँ? इंक्रीज, क्योंकि मैं चाह रहा हूं बेटा कि एग्जामिनर कुछ भी घुमाए, इंक्रीज बाय, ठीक है? 10% बाय व्हाट? रिड्यूस की जगह क्या आएगा? व्हाट शुड हिज रिड्यूस सैलरी बी रेज्ड सो एज, यहां क्या आएगा? इंक्रीज, इंक्रीज, और यहां क्या आएगा? रिड्यूस्ड। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, समझ, टेंशन मत, रिड्यूस्ड हिंदी में लिख। एक व्यक्ति की आय में 10% की क्या हो गई मेरे बच्चों? वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि हो गई, बढ़ गई। उसकी बढ़ी हुई आय में, ये बढ़ी है, उसकी बढ़ी हुई आय में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए? क्या लिखा है? ये कमी कर दी जाए, कमी, कि उसकी जो सैलरी है क्या हो जाए? पहली जैसी हो जाए। उसकी जो सैलरी क्या हो जाए? पहले जैसी हो जाए। ये बात समझिए, उसकी जो सैलरी है वो क्या हो जाए? पहले जैसी हो जाए, ठीक है? चलो अब मैं बनाए, साथ में बनाए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, सुनो मेरी बात बेटा, मैं ये बोलना चाहता हूँ, सॉल्व करते हैं इसको, सब चीज आनी चाहिए। तो हमने बोला पहले जो सैलरी रही होगी वो 100 रही होगी, बोलो। हम क्या मानते हैं शुरू में? 100 थे, बोलो बेटा। अब वो बोल रहा है कि 10% बढ़ चुकी है, यानी 100 पे अगर 10% बढ़ गई है, यानी 10 बढ़ी है मेरे बच्चों। यानी जो बाद में जो सैलरी हुई है वो कितनी हो गई? या कोई बताएगा? 100। बोलो बात जमी कि नहीं जमी? अब वो बोल रहा है कि बढ़ी हुई सैलरी को कितना कम किया जाए। तो भाई बढ़ी हुई सैलरी कितनी? 110। उसको कितना कम किया जाए कि वो पहले जैसी हो जाए? तो आपने बोला सर 110 से अगर मुझे 100 लाना है, 110 से कितना लाना है? 100 लाना है, तो मुझे कितना कम करना पड़ेगा? 10 कम करना पड़ेगा। बोलो आए, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मैंने बोला गुरु हमने क्या किया? कम किया। कितना कम किया? 10। आप बताएंगे 10 किस पे कम किया? आपने बोला सर जो 10 कम किया है ना आपने, वो 110 पे, 110 कितना आ गया बेटा? 1/11। परसेंटेज का मैं यहाँ 100 लगा देता हूँ, बोलो लगा दूंगा कि नहीं लगा दूंगा? और कोरिया का बच्चा जानता है कि 1/11 क्या होता है बेटा? 9 1/11%। और यही क्या है आंसर? बोलो बात जमी कि नहीं जमी? बोलो बात जमी कि नहीं जमी? जम गई? किसी को डाउट है? चलो अब इसको कराने से पहले एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? बड़ी घटी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बाद ऐसा डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कि इतना भी करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन पहले पूरी बातें समझो। बोलो बात क्लियर है? 100 मानते हैं? 1/11 आपने 100 में 11 का भाग दो, 11 नम 99, कितना बचा? 1। आपने भाग किससे दिया था? 11 से। देखो 11 नम 99 और 1 100, वो परसेंटेज
बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बात समझ पा रहे? चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? चीनी के दाम वाला था ना। चलो चीनी के दाम वाले पे आते हैं, ठीक है। देखिए चीनी के दाम कराने से पहले ना एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा ताकि ना आप बहुत प्यार से समझ पाओ। तो कॉन्सेप्ट मैं आगे ही करा देता हूं ताकि समझ में। एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं और जब भी मैं बोलूं बेटा कॉन्सेप्ट, समझ जाना पूरी दुनिया इसी में। कॉन्सेप्ट बोलूं यानी सोचो कि 100 क्वेश्चन बनाने के बराबर है, समझ जाओ। या तो आप 100 क्वेश्चन लगा लो या आप एक कॉन्सेप्ट समझ लो। ये बात समझ लो, उतारेगा कोई नहीं, प्लीज समझ मैं क्या। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ परसेंटेज में नहीं है, हर जगह यूज होगा। अभी मैं समझा रहा हूँ क्या। पहले इस पे ध्यान दो। क्या हुआ कि आपकी मम्मी क्या कर रही है, आपको हर सप्ताह प्याज लेने के लिए पैसे दे रही है। कितना क्या लेने पैसे दे रही है? प्याज हर वीक देती है। और हर वीक जो खर्चा दे रही है मम्मी, खर्चा, या इसी को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर खर्चा, वो 100 रुपए दे रही। कितने रुपए दे रही? 100 रुपए दे रही। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, बहुत प्यार से, ठीक है। कितने रुपए दे रही है बेटा? 100। मैं यहां लिख देता हूं पहले, और यहां क्या लिख देता हूं मेरे बेटा? बाद। बोलो देवी के प्रसाद, पहले और बाद। बहुत प्यार से समझो। और इसमें ना मैथ्स मत लगाना, कॉमन सेंस वाली बात है। समझ जो कि हर सप्ताह मम्मी कितने रुपए दे रही है? 100 रुपए। अच्छा इस बात को समझना, अगर हर सप्ताह मम्मी 100 रुपए दे रही है, इसका मतलब है खर्चा फिक्स है। मम्मी को कोई मतलब नहीं प्याज के भाव से, उनको हर सप्ताह कितने रुपए देने? 100। ये क्या है बेटा? फिक्स है। मम्मी को कोई मतलब नहीं कि प्याज के भाव क्या है, उनको तो हर सप्ताह हर वीक कितने रुपए देना? 100। इस फिक्स पे ध्यान देना। यानी खर्चा क्या है बेटा? फिक्स है। खर्चा क्या है? फिक्स है। 100 ही रुपए दे रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कभी 100 रुपए दे रहे हैं, कभी 90 रुपीज दे रहे हैं, या कभी 150 रुपए, ऐसा तो है नहीं। खर्चा क्या है? फिक्स है। अब समझना, मैं समझा। गुरु मैंने यहाँ बड़े मोहब्बत से लिखा प्राइस। क्या लिखा? प्राइस। और यहाँ क्या लिखा? क्वांटिटी। इतनी इंग्लिश तो आती है ना। बोलो जहांगीराबाद, बात समझ में आ रही? अब मैं ये मानता हूं जब आप प्याज लेने गए तो प्याज का दाम था बेटा 20 रुपए पर केजी। क्या था? 20 रुपए पर केजी, 20 रुपए पर किलो। बताओ बेटा अगर आपने 100 रुपए ले गए तो कितने किलो प्याज लाऊंगा? 5 किलो। मैं यही समझाना चाहता हूं कि आप ना बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ये मैथ्स है। नहीं नहीं, ये कॉमन सेंस है। कॉम्पिटिशन मैथ्स इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। भाई 20 रुपए पर केजी प्याज थे, आपने 100 रुपए दे दिए, कितने प्याज आए? 5 किलो। बोलो। अब मैं ये मानता हूं कि प्याज के दाम बढ़ गए। क्या हो गया? प्याज के दाम बढ़ गए। चलो बढ़ा देते हैं प्याज के दाम। तो मैं मान लेता हूं कि प्याज के दाम अब कितने हो गए? 25 रुपए पर केजी। हो गए कि नहीं हो गए मेरे बच्चों? आपने बोला जी गुरुजी हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 25 रुपए पर केजी हो गए तो मुझे एक बात बताओ कि अब वो कितना प्याज लाएगा? बेटा प्यार से बोले तो, चिल्ला नहीं करें, प्यार से बोलो। ये 4 किलो लाए, बोलो लाएगा कि नहीं लाएगा? अब मैं आपको जो मेन चीज समझाना चाहता हूँ वो क्या है वो समझो। समझना चाहूंगे? अगर मैं प्राइस का रेशो ले लू, ऐसा प्राइस का, तो रेट पर केजी से रेट पर केजी कट जाएगा। अच्छा रेशो का मतलब है कि सेम चीज कट जाते। अच्छा इसमें क्या बोल सकता हूँ? 5 चौके 20 और 5 25। क्या ये कट रहा है? नहीं, बस केजी से क्या कट जाएगा? केजी। बोलो। अब बहुत प्यार से समझो। मैंने बोला जब खर्चा फिक्स था, समझना, जब खर्चा क्या था? फिक्स था, तो प्याज का रेशो क्या था बेटा? 4:5। जबकि क्वांटिटी का रेशो क्या था? 5:4। जस्ट उल्टा था कि नहीं था? तो मैं यही समझाना चाहता हूं, जब खर्चा फिक्स हो तो प्राइस और क्वांटिटी का जो रेशो होता है उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा, वित क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बोलो बात जमी कि नहीं जमी? बात समझ आई कि नहीं आई? अगर कल को कोई ये बोल दे कि भैया खर्चा फिक्स है तुम्हारा, क्या बोल दे? खर्चा फिक्स है, और उसने यहां ऐसा बोल दिया कि बेटा प्राइस का जो रेशो है 3:7 है, तो क्वांटिटी का रेशो क्या होगा बताओ? ये बात जमी कि नहीं जमी? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। धीरे धीरे टफ क्वेश्चन कराऊंगा इससे, लेकिन बात समझ में आई कि नहीं? मैं डायरेक्ट भी बता सकता था इस बात को कि अगर खर्चा फिक्स हो तो प्राइस और क्वांटिटी का अनुपात क्या होता है? अपोजिट होता है। या फिर आप अगर ये मैथ्स नहीं समझना चाहते तो एक बात समझो, प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा
क्वांटिटी घटेगी। अरे हाँ या ना, मान लेते हैं पेट्रोल का दाम 50 रुपए, कितना है 50, आप 100 रुपए ले जा रहे हो, तो 50 रुपए में कितने लीटर भरोगे पेट्रोल? 2 लीटर भरोगे कि नहीं भरोगे? लेकिन अब प्राइस 100 रुपए हो गया, अब आप कितने लीटर भर पाओगे? 1। तो मैं यही बोल रहा हूँ, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा गुरु क्वांटिटी कम होगी, या प्राइस जैसे जैसे घटेगा क्वांटिटी बढ़ेगी। ये एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं? बात समझ आई कि नहीं? बस अब इसी कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मैं समझाना चाहता था, उतार लो बहुत प्यार से। ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है बेटा, किसी को डाउट हो तो बताओ। अभी तो मैं नॉर्मली क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन ये बहुत जगह काम आएगा, टफ क्वेश्चन हो, ठीक है? कोई डाउट हो तो बता दे, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो लिख लो, बाकी अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़े। हाँ उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप समझो। अब मैं आ रहा हूं चीनी के दाम पे, आ जाओ। यही था ना? अब देखो चीनी के दाम में कितने प्रतिशत बढ़ गए? 25। चीनी के दाम कितने प्रतिशत बढ़ गए? 25। अब यहां देखो बेटा प्लीज, चीनी के दाम कितने बढ़ गए? 25। मैंने लिख दिया पहले। बोलो गोस्वामी क्या मानू बेटा? 100। अरे मानू कि नहीं मानू? पहले कितना था? 100। अगर आप बताओ 25% बढ़ गए बेटा, कितना हो गया? 125। ये प्राइस है कि नहीं है? क्वांटिटी इसकी अपोजिट होती है कि नहीं होती? अगर हम 100 से 125 जा रहे हैं तो क्वांटिटी में क्या जाएंगे? उल्टा जाएंगे। तो पहले आप कितने किलो लाते थे? 125। अब कितना ला रहे हो? 100। कितना कम ला रहे हो? 25। अरे हाँ यार, तो हमने बोला गुरु हम कम ला रहे हैं। मैंने कितना कम ला रहे हो? 25। मैंने किस पे कम ला रहे हो? तो आपने बोला 125 पे। अरे हाँ यार, प्रतिशत का 100। 25 पंचे 125, और ये कितनी बार कट जाएगा? 20। आंसर क्या आ जाएगा? 20। और जई क्या है बेटा? बोलो बात जमी की नहीं जमी? बात जमी की नहीं जमी? अरे 100 रुपए था, 25 रुपए बढ़ गया, 125। ये ऐसे जा रहे थे अपन। क्वांटिटी का रेशियो जस्ट क्या होता है? अपोजिट। पहले आप 125 किलो ला रहे थे, अब आप 100 किलो ला रहे हो। कितने कम ला रहे हो? 25। किस पे? 125। बस हो, बात खत्म, खत्म हो गई। वो कहाँ रहे एक देसी वाला? उसकी पेशी अब हमारे सामने हो। बोलो बात जमी कि नहीं जमी? बात समझ पा रहे? बहुत धीरे धीरे समझो बेटा, एक एक चीज। बोलो बात जमी। देखो एक नया क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन कौन सा लेते? देवी बता बेटा, कुछ तो बता देवी। देवी नाराज है तू? हाँ? मैं होके बताता हूँ मैं तो। देखो आ जाए, एक बार पढ़ दो। दिख रहा है बेटा आपको? बोलो मेरे दूरदृष्टि दोस्त और अतोंधियों, दिख रहा है ना? बोलो। ठीक, अब देखो सुनो, पेट्रोल के दाम में 11 से 1/9% की कमी हो गई। आप बोलेंगे गुरु फंस गए, मान लो 100। आपने बोला मानो आप 100 मानो, और 11 से 1/9 की कमी करो। अब करो ना, अब क्यों नहीं कर रहे हो? यही क्वेश्चन मैं समझाना चाहता हूँ एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आते हैं और कैसे बनाते हैं। आप समझो प्रीवियस क्वेश्चन को, जो मैं बहुत प्यारी चीज बता रहा हूँ, और मैं कोई 100 नहीं मार रहा हूँ, डायरेक्ट बना रहा हूँ। तो आ जाए, इसको भी बना रहा हूँ अभी, टेंशन मत। जो जो किए हैं अपन वो सब पे आ रहा हूँ। कहाँ से चालू किए थे? यहाँ से चालू किए थे। अब मेरा एक तरीका देखो इस क्वेश्चन को बनाने का, बता दूं? तरीका समझाता हूँ, इधर देखना बहुत प्यार से, सब प्यार से देखेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और जिसमें सिंगल परसेंटेज दिया, सिंगल समझते हो ना? इस पूरे क्वेश्चन में देखो एक ही परसेंटेज दिया है। बोलो हाँ या ना? पूरे क्वेश्चन में क्या दिया है? 1 ही %। आप सिर्फ पहली लाइन पढ़ो और क्या है वो पढ़ो। इधर देखना बहुत अच्छे से।
मैंने बोला क्या पढ़ना है, सिर्फ पहली लाइन जहां परसेंटेज दिया है। क्या बोल रहा हूं मैं, सिर्फ पहली लाइन पढ़ना है जहां परसेंटेज, क्योंकि यहाँ क्या दिया है, सिंगल परसेंटेज। तो आप बोलो क्या दिया है, 10% की कमी। तो देखो क्या क्या लिखना, देखो गुरु आप बोल रहे हो कमी हुई है, यही है ना, कितने परसेंट की, 10%। 10% यानी क्या होता है, 1/। अब समझना, नीचे ओरिजिनल होता है कि नहीं होता, अरे नीचे ओरिजिनल होता है, क्या हो रही है, कमी। 10 में अगर एक कम हो गया तो नीचे कितना बचा, 9, ऊपर तो एक ही बचेगा, और 1/9 को क्या बोलते हैं, 11 से 1/9, और यही क्या है, बोलो इतना करने की जरूरत है, कौन सा है, अरे आया कि नहीं आया। मैंने बोला जो दिया है 10% की कमी, 10% लिखा, 10% यानी 1/10, क्या लिखा है, कमी। तो 10 में एक कम किया, कितना आ गया, 9, एक ही की कमी हुई है, और 1/9 को क्या बोलते हैं बेटा, 11 से। बोलो बात जमी की नहीं जमी। ये है श्री श्री डी वी आर कॉन्सेप्ट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, इसलिए मैं बोल रहा हूं पूरा समझो, फिर मैं चीजों को बड़े प्यार से समझाऊंगा। बोले बात क्लियर। yes. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, देखो यही था, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि इसको देखो, इसको 25% बढ़ गए। मैंने बोला ठीक है भाई बढ़ गए, बोलो बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, कितने बढ़ गए, 25%। 25% यानी क्या होता, कोई बताएगा, 1/4। नीचे वाला ओरिजिनल होता है, यानी 4 में ही बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, एक बड़ा है 4 में, तो कितना हो गया नीचे, 5, 4 में एक बड़ा 5, और 1/5 को क्या बोलते हैं, तो आपने बोला 20%, और जई क्या है, बोलो बात जमी की नहीं, देख लो बात जमी की नहीं जमी, ये बात क्लियर है या नहीं, किसी को डाउट है, जो दिया है वो बढ़ गया तो बढ़ा दो नीचे, कम हो गया तो नीचे, नीचे ही क्यों, क्योंकि नीचे क्या होती है बेटा, ओरिजिनल वैल्यू होती है। देखो नेक्स्ट, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना, अच्छा इसके बाद भी था ना एक, और एक था मैंने करके दिया था ना, बनाया था ना, कहाँ है वो, 1 2 3, इसके आगे है क्या, ये ठीक है, यही है। अब आप ये देखो, सुनो मेरी बात, सुनो, 10% की क्या हुई, वृद्धि। मैंने बोला बढ़ गए, वृद्धि, यही लिखते हैं ना ऐसे, कितने परसेंट की, 10%। 10% यानी क्या होता है, 1/10। अगर 10 में एक बढ़ गया, यानी नीचे क्या हो गया, 11, ऊपर तो एक ही रहेगा, और 1/11 को प्रतिशत में क्या बोलते हैं, 9। अब समझ में आया, 2 दिन क्यों समझाए इतने, अब समझ में आ रही होगी ना बातें, क्यों समझाता हूँ, आधे से ज्यादा यहीं अटक जाते हैं। जैसे भैया की पहली क्लास है, भैया को यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, भैया यहाँ उनका फ्यूज गोल हो गया, 1/12 कर क्या रहा है, ये समझना। बोलो बात क्लियर है या नहीं, चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद भी था क्या कुछ, चलो ये तो कॉन्सेप्ट था ना। अब आ जाए इस पे, कर दे इसको, देखो कर देते, देखो कर देंगे, आज मार डालेंगे बच्चे को, देखो आप सॉल्व कर दें। आप मुझे बताओ, सिर्फ इतना लिखना है, 11 सही 1/9%। अच्छा क्या हो रही है, कमी, अच्छा वही मैं बोल रहा हूँ ब्लैक क्यों नहीं दिखता, कमी हो रही है, आपने बोला गुरु क्या हो रही है, कमी। अच्छा 11 सही 1/9% क्या होता है, 1/9, यही होता है। अब कमी हो रही है गुरु, यानी 9 में एक की कमी हुई, यानी कितना हो गया, 8 और 1, 100 × 100। आप जानते हो इसको क्या बोलते हैं, बोलो बात जमी की नहीं जमी, समझ में आया एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे बनाना रहता है, बात समझ पा रहे हो आप, कैसे आते हैं एग्जाम में। इसलिए मैंने बोला एग्जाम में कैसे करते हैं वो लास्ट में बताऊंगा, लेकिन समझो पूरा, ऐसा बेवकूफ मत बनो, शॉर्ट ट्रिक से तो मैं अभी 2 दिन में यूनिट निपटा दूंगा, मतलब नहीं उससे, ये तो मैं लास्ट में बताऊंगा। इसका मजा तभी है जब आप हर एक चीज समझ पाओ। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर क्वेश्चन में सिंगल परसेंटेज दिया है तो 100 मानने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आए। और मैंने इसलिए बोला था कि 1/12 तक की वैल्यू बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, 3 दिन से मैं यही प्रैक्टिस करा रहा हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है, अच्छे से आगे बढ़े, आपको उतारना तो उतार, आपको उतारना है तो उतार, ठीक है। किसी को डाउट हो तो पूछते जाओ बेटा जल्दी, पीछे बालकनी वाले,
कल तोड़वा देंगे बेटा, टेंशन मत लो। राजू पारित क्या हो गई पारित बेटा, फरवरी चालू होते से ही, प्यार के नवरात्रे चालू होने से पहले वो खत्म हो जाना चाहिए। ये जो तुम्हारे नवरात्रे आ रहे हैं ना, उससे पहले वो खत्म हो जाना चाहिए। आगे बढ़ जाए। बोलो बात जम रही कि नहीं जम रही है? क्या समझा अभी तक? कि अगर सर सिंगल परसेंटेज आया, उसने वृद्धि बोला नीचे बढ़ा देंगे, उसने कमी बोला नीचे, हमको कोई मतलब नहीं उसने क्या पूछा, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। आप बोलेंगे सर जब 2% आए, उस पर भी बात कर रहा हूँ। सिंगल परसेंटेज समझ में आया कि नहीं? 2% में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो मैं समझा देता हूँ। यहां तक बात क्लियर है? चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 8। क्वेश्चन नंबर 8, 7, 8, 9। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ना। अब यहाँ क्या हो रहा है ना बेटा, इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ क्या हो रहा है ना बेटा, अब 2% दिए, देखो दिए कि नहीं दिए? अब क्या आ गए? 2%। पेन नीचे रखो जरा, पूरा काम समझने का। आप मेरी बात समझो। देखिए मैं समझते वक्त ना सिर्फ आप दिमाग लगाओ, पेन कॉपी मतलब आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी ना, क्यों टेंशन लेते हो? आप सिर्फ समझने पे ध्यान दो। मेरा मतलब है कि जो चीज आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही तो पूछने में अपना एफर्ट लगाओ कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही, समझ रहे हो? तो पूरा ध्यान बोर्ड पे, तो नहीं आ रही 2 बार समझाऊंगा, कम से कम लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, पीडीएफ तो मिल ही जाएगी ना। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या है बेटा, मैं समझा देता हूँ कि किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर उसकी बिक्री में 30% की कमी हो जाती है, तो उसकी कुल आय में क्या परिवर्तन होगा? ठीक, क्या परिवर्तन होगा ये बता। ठीक, अब आप मेरी बात सुनो। मैंने फिर बोला कि जैसा मेरा नेचर है कि मैं हर एक चीज आपको डिटेल में ही समझाना चाहूंगा, तो आप भी डिटेल में समझो। डिटेल क्या समझाना चाहता हूं, पहले ये बात समझो। पहले तो आप बताओ आय होती क्या है? तो मैंने बोला सुनो सुनो मेरी बात, आय क्या होती है? मेरे को मालूम था आपका यही जवाब होगा, सर इनकम होती है। बहुत बढ़िया बेटा। लाइब्रेरी क्या होती है? पुस्तकालय होती है। रोड क्या होती है? सड़क होती है। बहुत प्यारा बेटा, बहुत जबरदस्त, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात बोलना चाह रहा हूं कि आप इस बात को समझो कि ये जो है ना आय होती क्या है, कुल आय क्या होती है, पहले ये समझ जाओ, पहले मैं समझा। अब मैंने बोला कि मैं हर चीज प्रैक्टिकली समझाऊंगा। मान लो आप एक टिकट काउंटर में बैठे हो, सुनो बेटा, किससे में बैठे हो? टिकट काउंटर। मानो किसी सिनेमा हॉल के टिकट काउंटर पे आप काम करते हो और वहां बैठे हो, ठीक है? गौरी देवी के प्रसाद, आपने दिन भर में 15 टिकट बेचे। कितने टिकट बेचे? यानी टिकट क्या है? टोटल नंबर ऑफ टिकट्स है 15, और एक टिकट का प्राइस था 100 रुपए। तो बताओ आपकी कुल आय कितनी हुई? क्या किया? यही बोलना, क्या किया? किस किस का मल्टीप्लाई किया? तो आपने बोला, सुनो मैं इधर पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं, मेन चीज ये, बाकी तो मैं समझा दूंगा। आपने बोला सर हमने 15 में इंटू किया किसका? 100। किया कि नहीं किया? यही तो किया। अरे यही तो किया। तो मैंने बोला ये जो है ये 15 क्या है? तो आपने बोला सर ये बिक्री है। अरे हाँ या ना? जितनी आपने टिकट बिक्री की, बोलो यही है कि नहीं बिक्री? सोल्ड किया, सेल किया, बोलो ये याद लिख देता हूं, जो सेल किया है कि नहीं है? टिकट जो सेल किया, बिक्री की। तो मैंने बोला ये 100 क्या है? आपने बोला कैसी बात कर रहे हो, इसका प्राइस था 100। क्या है? आपने बोला प्राइस। बोलो हाँ या ना? बोलो यही है, यानी ये क्या है? मूल्य है। अरे हाँ या ना? तो बराबर क्या निकला? आय। क्या निकली? इनकम। ये बात समझ में आई कि नहीं? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था मालूम है? अगर मैं आपको डायरेक्ट ये बोलता ना, आपको बात समझ में नहीं आती। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आपने 15 टिकट सेल किया। कितने सेल किया? 15। और एक टिकट का प्राइस कितना था? 100 रुपए। मैंने बोला कितनी इनकम हुई? ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें मैथ्स का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कॉमन बात ही समझो। मैंने बोला आपने 15 टिकट सेल की। कितनी सेल की? 15। आपने बोला 15 की, वो बहुत बड़ी। मैंने बोला एक टिकट का प्राइस कितना था? 100। तो बताओ आपने कितना रुपए कमाया? आपने बोला 1500। मिलना कैसे लाया? आपने बोला सर कौन सा रॉकेट साइंस है, 15 × 100। तो मिला 15 क्या था? आपने बोला सेल किया।
100 क्या था? आपने बोला प्राइस, तो आपने अपने हिसाब से क्या निकाला? सेल इंटू प्राइस बराबर इनकम। बोलो निकाला कि नहीं निकाला? यही बात खत्म, बात ज्यादा बात नहीं करूंगा, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। देखो पहला पहला यहां लिख देता हूं पहले, और यहां क्या लिख देता हूं बाद। बोलो लिखा कि नहीं लिखा? अब मुझे बताओ, अच्छा ये क्या है? बिक्री में ना, किसी वस्तु की कीमत में, अच्छा कीमत है, प्राइस है ना, तो पहले मैं क्या लिख देता हूं? प्राइस लिख दिया, प्राइस लिख दिया, और फिर मैं यहां क्या लिख देता हूं? बिक्री। यहां मैं लिख देता हूं सेल, लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, दोनों को पहले तो 100 मानो, ये भी 100 था, ये भी 100, मान लिया कि नहीं मान लिया? मान लिया। आप मुझे बताओ कीमत में कितने परसेंट की कमी हुई? 10। अगर इसमें 10% की कमी हुई मेरे बच्चों, कितना हो गया? ये 90। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? बड़े प्यार से समझा रहा हूं, पहले हर चीज को क्या मानना है? 100। अब वो बोल रहा है जो बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 30। तो पहले कितनी बिक्री हो रही थी? 100। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 30। कितना हो गया? बोलो बात जमी कि नहीं जमी? अच्छा इन दोनों का इंटू करूंगा तो क्या निकलेगी? अरे ये अब भी कही है तुमसे, हिंदी में लिखू क्या? आए। अब ये देखो, ये जो चीजें होती है ना, रेशियो में होती है। किसमें होती है बेटा? रेशियो में। इस जीरो से जीरो काट सकता हूँ सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, इस जीरो से जीरो काट दिया। अब कुछ कट रहा है नहीं। आप बताओ 10 इंटू 10 कितना होगा? 100 होगा। 13 90 117। 7 कौन बोला बे? हाँ। अबे मैथ्स नहीं बुला रहा है मेरे को। 13 90 117। अब आप बताओ बेटा, कम बाल और मूछी में ज्यादा बाल, पहले कितने कितने रुपए कमा रहे थे आप? अब कितने कमा रहे हो? कितने रुपए ज्यादा कमा रहे हो? तो मैंने बोला 17 रुपए ज्यादा कमा लिए। बोलो हाँ यार। किस पे? 100 पे। तो परसेंट का निकालना है तो परसेंटेज का 100, 100 से 100 कर जाए, कितने परसेंट ज्यादा है? यही क्या है? बोलो बात जमी कि नहीं जमी? बात जम गई? जम गई। किसी को डाउट है? फिर से समझ लो। मैंने बोला, मैंने पहले ये नहीं समझा, मैंने बोला पहले तो ये समझो इनकम क्या होती है। आपने बोला सर जितना सेल करेंगे इनटू प्राइस क्या होता है? इनकम। मैंने इस चीज को बड़े प्यार से समझाया कि आपने 15 टिकट सेल की और एक टिकट का प्राइस 100 था, बताओ कितने रुपए का? आपने बोला 1500। फिर मैंने बोला 1500 कैसे आया? आपने बोला कैसे भी आया? क्या आया? 15 इंटू 100। कौन सा रॉकेट साइंस लग रहा है? तो मैंने ठीक है चिल्लाऊं मत, ये बात प्यार से की जा सकती थी। मैंने बोला दो ही चीज होती है, एक पहले और एक बाद में। इसने बोला कि कीमत में यानी प्राइस में कितने परसेंट की कमी हुई? 10 की। तो मैंने बोला पहले तो हमेशा 100 ही मानते हैं, 10 की कमी हुई यानी अब कितना हो गया? 90। पहले टिकट का प्राइस 100 था, अब कितना हो गया? 10 कम 90 हो गया। वो बोल रहा है जिसके कारण बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 30% बढ़ गए। तो मैंने बोला पहले कितना था? 100, अब 30% बढ़ गया तो कितना हो गया? 130। तो आप एक बार बताओ ये हो गया? मैंने बोला ये जो एक सीधी लाइन में जो होता है ना बेटा, ये रेशो में होता है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो बताओ जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। आप नहीं भी काटते तो 100 इंटू 100 कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाता। 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। 13 नम्मा 117। पहले आप कितने रुपए कमा रहे थे? 100। अब कितने कमा रहे हो? 117। यानी कितना ज्यादा कमा रहे हो? 17। 17 किस पे ज्यादा कमा रहे हो? 100 पे। 100 पे प्रतिशत निकलता है, तो आंसर कितना हो गया? 17%। यही क्या है? आंसर। यही क्या है? आंसर। ठीक, बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बनाओ बेटा इसको, इसको अपने हाथ से बनाओ तब समझ में आएगा। बेटा दोनों चश्मे वाले बच्चे जल्दी आने वाले, दोनों समझ में आ रहा है बेटा? दोनों भाई चश्मे वाले बच्चों समझ आया? बराबर। बोल बेटा मूछ वाले बालक। मूछ तो तेरी शानदार है बेटा, मैं कभी घमंड नहीं किया तूने इस बात पे, क्यों किया है? क्या बोलना तो करना। करता क्यों नहीं रे पगला?
बोलो आ गया सभी का? बड़े आगे इजाजत है बेटा। बोलो जाबुआ नरेश, द फ्यूचर किंग ऑफ युगांडा। बोलो बेटा, बात समझ आई? देखिए कोई बदतमीजी नहीं करेगा रे, कोई बात नहीं करेगा, बड़ा मारूंगा मैं। क्यों बोल रहे हो उसको कुछ भी? सिर्फ मैं बोल सकता हूँ। जी बेटा। सर जिसमें अगर ऐसा पूछे कि अब की आय पहले की आय से कितनी कम है तो उसमें 17/170 इंटू जी जी बिल्कुल सर। 9 के बाद क्या आ रहा है बेटा? 10। लेकिन है किधर? अच्छा ही चलो सिनेमा ले जाए तुमको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, महा इंपॉर्टेंट। अब जैसे इसकी लैंग्वेज समझ के ना लोग घबरा जाते हैं, जैसे आपको देख के लोग घबरा जाते हैं, वैसे इसकी लैंग्वेज देख के लोग घबरा जाते हैं। बोले जो का है ऐसा कहा कहते हैं। ठीक, तो समझाता हूँ। ठीक ठीक, अब समझो। दो चीज दी बेटा, क्या है मैं फिर से बता देता हूँ। बिक्री दी है यानी सेल, और क्या दिया है? मूल्य यानी प्राइस। बात वही है, लेकिन इसने क्या किया ना, ये शाणे जैसे इसने क्या किया है ना। अच्छा ये आय, आय क्या होती है मैंने समझा दिया ना। इनकम क्या होती? आय। बहुत बढ़िया, ये बात इनकम क्या होती है? आय। बहुत बढ़िया बेटा, कहीं से तो कूदूंगा मैं। सेल इनटू प्राइस, ये रटना नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, आईआईटी से ग्रेजुएशन किए हुए बालिका, बहुत शानदार। देखो तो हम एक गाना गाएंगे पहले, पहला पहला पहले, और ये क्या है? बात। बोलो यही है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बोलो। ठीक, मैं बात कर रहा हूं सेल, बिक्री यानी सेल। मैं हिंदी में भी लिख लेता हूं बिक्री, क्योंकि कई हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आता सेल। अच्छा अब ये सेल में जो है ना, ये क्या है? 57 1/7%। मैंने बोला ऐसे परसेंटेज पूछता है। फिर मैं समझा रहा हूं, फिर मैं और अच्छे से समझा रहा हूं कि परसेंटेज के साथ अगर नीचे 7 आए, परसेंटेज के साथ नीचे क्या है? 14 का भाग लगा दो। किसका भाग लगा दो? 14। 14 दूनी 28, 14 चौके 56, यानी क्या होगा? 4/7। 7 तो नीचे आएगा, 4 बार जा रहा है ना। ये समझाया था कि नहीं समझाया था? बोलो देवी के प्रसाद, समझाया था नहीं समझाया था? यही मेन है। अब क्या होता है ना, जैसे एग्जाम में अगर आपने वो चीज समझी नहीं होती प्रीवियस क्लास में, आप यही नहीं बना पाते, और आप ये नहीं बना पाते फिर क्वेश्चन बहुत दूर की बात है। जबकि आपको मालूम है अगर आपने ये एक बार सॉल्व कर लिया ना तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अभी भी अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है तो प्लीज उन 3 वीडियो को फिर से देखो और फिर से समझो। मैं पहले दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यही सब है। मैंने क्या बोला? परसेंटेज 7, अगर नीचे 7 है किसका भाग लगा दो? 14 का। 14 चौके 56, नीचे क्या लिख दो? 7, 4/7। तो मैंने बोला अगर बिक्री पहले कितनी थी बेटा? 7, नीचे वाली ओरिजिनल होती है ना। अब 4 बढ़ गई ना, कितनी हो गई? 11। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? मूल्य की, प्राइस है ना। अरे बोलो प्राइस, यहां लिख देता हूं। क्या है बेटा? मूल्य है। मूल्य बोलो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि प्राइस टिकट का मूल्य कितना है? 16 सही 2/3% है ना। ये 2 क्या है? 3%। ठीक है। जो हमारे टाइपिस्ट है आज 13 दिन बाद आना बेटा, 13वीं में आपको खाना खिलाऊंगा उनके में। ठीक, कई बार समझाऊंगी, सही टाइप करा करो। ये 16 सही 2/3% यहाँ या नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ पहले का कितना है गुरु? 6। पहले का कितना है? 6। अब कितना बढ़ गया? 1। ये कितना हो गया? 7 हो गया। अच्छा मैंने बोला इन दोनों को इंटू करूंगा तो क्या निकल जाएगी मेरे को? इनकम। अरे निकल जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? आय। बोलते कि नहीं बोलते बता दो। अच्छा इससे ये कट रहा है क्या? नहीं। क्या इससे ये कट रहा है? नहीं। बोलो कट रहा है? नहीं, कट नहीं रहा ना। अच्छा नहीं कटा तो आप ये करो, 7×6 = 42। एक और तरीका बताऊंगा, पहले समझ लो। 7×6 = 42, 11 7 77। आप मुझे बताओ पहले आप कितने रुपए कमा रहे थे? 42। अब कितने कमा रहे हो? 77। कितने ज्यादा कमा रहे हो? 35। कितने ज्यादा कमा रहे हो? 35 ज्यादा कमा रहे हो। तो मैंने बोला आपने कितना ज्यादा कमाया बेटा? तो आपने बोला गुरु
35 ज्यादा कमाया। तो मैंने बोला किस पे, तो आपने बोला 42 पे। अरे 35 पे तो ज्यादा मिला ना, 35 किस पे ज्यादा मिला, 42 पे, 42 पे। तो 100 का प्रतिशत का 100। अब यहां देखो मैं पूरा कैलकुलेशन समझाता हूँ। बोलो कि ये किससे कटेगा, 7 पाना 35 और 7 6 42। क्या आ गया बेटा, 5/6। याद आ रहा है कुछ, 5/6 याद आ रहा है, 5/6 कुछ। मैंने बोला 5/6 नहीं मालूम, क्या मालूम है, 1/6। बोला था ना ऐसे आते हैं, 16 सही 2/3%। लेकिन हमको पूछा क्या है, 5/6। इंटू यहाँ क्या कर दूं 5, और यहाँ क्या कर दूं 5, और यहाँ भी क्या कर दूं 5। 16 पंचे 80, 5 दूनी 10, 10/3। मैंने बोला था ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी नहीं हो सकती। तो क्या हो जाएगा 80 प्लस 3 तिया 9 और 1 10। यानी आंसर क्या हो जाएगा 83 1/3%। और ये प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत प्यार से इसको 3-4 बार समझाया। बोलो अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब समझ में आया 3 दिन से मैं क्या समझा रहा हूँ। बात क्लियर है या नहीं, उतार लो इसको। ये बेहतरीन क्वेश्चन, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। बोलो जितना है उतना ही बोलो ना बेटा, अभी उनको समझाने तो दे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ऐसा बनाते हैं, कहीं डाउट हो तो पूछ लो बेटा, कहीं भी डाउट। लेकिन आप ये समझ लेना 5/6 आना चाहिए, ठीक है। और धीरे धीरे मैं इसको और शॉर्ट करूंगा। जैसे क्या होता है ना, इस 7 से 7 कट जाता है, आप काट सकते हो उसमें, है ना। इस 7 से 7 काट सकते हो, तो क्या बच जाता है 6, और क्या बढ़ जाता है 11। 6 में कितना बढ़ाए कि 11 हो जाए, 5 5 बढ़ा रहे हो 6 में, वो भी कर सकते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे समझाऊंगा जब थोड़े से लंबे कैलकुलेशन आए। लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो पहले सीख लो, क्योंकि इतनी सारी बातें एक साथ डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो धीरे धीरे बढ़ते हैं, समझे, धीरे धीरे। बात समझ पा रहे हो बेटा अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो बताओ। लेकिन मैंने बोला मेन चीज क्या है बेटा, वो 5/6 को लाना, वहां लोग टेंशन में आ जाते हैं। कोई भी डाउट हो तो बोलो, कोई भी डाउट हो तो बोलो बेटा, बढ़ जाए आगे। एक क्वेश्चन पहले आप कोशिश करना, नहीं बना तो फिर मैं बताता हूं, ठीक है। बढ़ जाए आगे। देखो क्वेश्चन नंबर क्या था, 11 आ गया था ना, 11 फिर 12 9 10 11 12 में तो इसने ये कर दिया 11 नहीं 10 था वो, ये 11 ये है 11। देखो देखिए धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दूंगा। धीरे धीरे अपन क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है। दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो पहले तो अपना रेक्टेंगल समझ जाओ क्या होता है, या आयत क्या होता है ये समझा दूं। पहले मैं आपको ये समझा दूं कि आयत क्या होता है। जिस हॉल में आप बैठे हो ना वो आयत है, रेक्टेंगल है। जिस हॉल में आप बैठे हो ना वो क्या है, आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल वो होता है जिसके आमने सामने की साइड क्या हो, सेम हो। जैसे आप उस दीवार को देखो,
और इस दीवार को देखो, ये आमने सामने की दीवार क्या है, सेम है, सेम लंबाई। तो अगर आप सामने वाली उधर देखो और ये इधर सामने वाला, तो देखो ये क्या है, सेम। तो रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर। ये मेंसुरेशन का टॉपिक है, लेकिन मैं मेंसुरेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। अच्छा, कभी भी जो क्षेत्रफल निकाला जाता है या एरिया निकाला जाता है, जो क्षेत्रफल निकाला जाता है या एरिया निकाला जाता है, वो लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई। सिर्फ 2 डायमेंशन होती है। अरे आप प्लॉट लेने जाते हो तो क्या बोलते हो, इतने बाई इतने का। ये बाई क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये बाई क्या होता है, लंबाई। अरे जमीनों के सौदे होते हैं ना बेटा, आसमानों के थोड़ी होते हैं। आसमान थोड़ी बिकता है, बोले इतना ऊंचा आसमान चाहिए हमको, ऐसा नहीं होता ना। इसलिए उसमें ऊंचाई नहीं होती, प्लॉट में ऊंचाई नहीं होती। ऊंचाई आ जाए तो 3 डायमेंशन हो जाए। 2 डायमेंशन ही क्यों बोलते हैं, विमाएं 2, लंबाई 1 और 1 चौड़ाई। तो जब भी क्षेत्रफल निकाला जाता है, एरिया निकाला जाता है, तो 2 ही चीज पे कंसंट्रेट किया जाता है, क्या, लंबाई और चौड़ाई। तो एरिया क्या होता है बेटा, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये बात समझ में। अरे बोलता है ना, कितने बाई कितने का प्लॉट लिया, कितने स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया, ये बात समझते हो ना। तो ये जो स्क्वायर का मतलब होता है 2, और वो 2 किस चीज से बन रहा है, एक लंबाई से और एक चौड़ाई से। समझ रहे हैं कि समझ में आ रहा है, चलो अब समझते हैं ना। तो अभी आयत फायत को मारो बोले, तो मैंने बोला पहले और मैंने बोला बाद। बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट मेथड भी बता दूंगा इसकी। लिख दी। अब मैं यहां लिख रहा हूं क्या, लंबाई, लेंथ, एल लेंथ, और मैं यहां क्या लिख रहा हूं, चौड़ाई। भाई 2 ही चीज से बनता है, बी ब्रेथ। बोलो। अच्छा, लंबाई में ये बोल रहा है 37.5% की वृद्धि हो गई। कितने की, 37.5%। कोई बताया कितना होता है, 3/8। ये मत पूछ लेना कहां से आएगा, सब समझा दो। तो पहले कितनी थी बेटा, 8। पहले कितनी थी, 8। अब बढ़ रहा है तो 3 बढ़ गया, कितना हो गया, 11। यहां तक कोई दिक्कत है। अगर कम होता तो 8 में से 3 माइनस कर देते। बोलो बात समझ में आ रही। नीचे वाली चीज क्या होती है, ओरिजिनल होती है। अब वो बोल रहा है कि चौड़ाई में 20% की कमी आ गई। 20% क्या होता है, कोई बताएगा मेरे बच्चों, 1/5। 20% क्या होता है, 1/5। यानी 5 था, 1 की कमी आ गई, सॉरी जो कहा होगा 1/5। 5 में 1 की कमी आ गई। तो पहले कितनी थी, 5। मैंने बोला नीचे वाली चीज क्या होती है, ओरिजिनल। पहले 5 थी, अब कितनी की कमी आ गई, 1 कम हो गया, यानी कितना हो गया, 4। अच्छा, आप जानते हो एरिया क्या होता है, कोई जानता है, आपने बोला बिल्कुल जानते हो। उसमें क्या क्या होता है, एरिया बताऊंगे आप, क्या होता है, बहुत बड़ी क्षेत्रफल। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 8 पंचे 40। पहले कितना एरिया था, 11 चौ, अब कितना हो गया, 44। पहले 40 एरिया था, अब 44 हो गया, तो कितना बढ़ गया। आपने बोला सर चिल्लाओ मत, 4 बढ़। बोलो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो मैंने बोला वृद्धि हो गई कितने की, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, किससे, 4। किस पे बढ़ा है, 40 पे। तो 100 पे कितना। बोलो गुड्डू, बात जमी कि नहीं जमी। 0 से 0, 4 से 4, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, एरिया में कितने % की वृद्धि हुई। जई का है, जम्मू नहीं जम्मू। बात जमी कि नहीं, उतार लो जल्दी करो। बोलो बात समझ में आई। तो जब भी एरिया की बात आए मेरे बच्चों, एरिया का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। बेटा देवी क्या डाउट है, पूछो, बताओ। उसकी गोद में बैठ के क्या डाउट पूछ रहा है, पूछ, मेरे से पूछ। बोलो बात जमी कि नहीं, कंटिन्यू आप, ठीक है। कर लो बेटा, कर लो। और इसी सीक्वेंस में पढ़ना, जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। पीडीएफ मिलते जा रही है ना तुमको, पीडीएफ दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, पक्का सही बताओ।
ठीक है, कल ये पूछूंगा मैं आते से ही, ठीक है। आगे बढ़े। मैंने बोला इस पूरी यूनिट में मतलब इन परसेंटेज का, अगर आपने एक बार परसेंटेज कर लिया ना बेटा, आपको हर चीज बन जाएगी आराम से। देखो बाकी कुछ है ही नहीं, आप देख रहे हो, सिर्फ परसेंटेज के खेल है। आगे बढ़ जाए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या था, कोई बताएगा? 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 11 हो गया था, 11 था यार ये क्वेश्चन नंबर 12। इसने और कहाँ लिखा है? ट्रेन 10 11वां नहीं, 11वां तो है, 11वां तो है, 10th देखना पड़ेगा। देखो बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए इसके लिए ना मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, लिखे नहीं है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन ये समझाना जरूरी है कि लेंथ ऑफ अ स्क्वायर is increased by अच्छा लेंथ नहीं लिख के मेरे को इसको साइड लिखना पड़ेगा, क्यों लिख रहा हूं ऐसा समझा देता हूं। साइड ऑफ अ स्क्वायर is increased by 10%, then what will be the percentage change in its area। बहुत धीरे धीरे समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूं। एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी गई तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ऐसा पूछा, ठीक, ऐसा पूछ लिया, ठीक है। अच्छा स्क्वायर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं पहले। स्क्वायर क्या होता है ये समझ लो पहले, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है बेटा, एक ऐसा फिगर जिसकी चारों साइड क्या हो बराबर, जिसकी चारों साइड क्या हो बराबर। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 5, ये भी कितना होगा 5 और ये भी कितना होगा 5। ये होता है स्क्वायर, इसलिए बोला जाता है साइड, क्योंकि देखो स्क्वायर की लंबाई और चौड़ाई सब क्या होती है सेम। अरे देखो अगर ये इसको मैंने लंबाई मान लिया तो कितनी लंबाई है 5, इसको मैंने चौड़ाई मान लिया तो कितनी है 5। तो स्क्वायर में लंबाई और चौड़ाई क्या होती है सेम होती है, तभी तो स्क्वायर होता है, क्योंकि उसकी चारों साइड क्या होती है बराबर होती है, इसलिए उसको बोलते हैं कि लंबाई भी सेम है और चौड़ाई भी सेम है। तो जानबूझ के ना ये इसलिए सिर्फ साइड लिखता है, क्या लिखता है साइड, सिर्फ ऐसा लिखता है, ठीक। हमको कोई दिक्कत नहीं, हमने बोला कोई दिक्कत नहीं पहले, और मैंने यहाँ क्या लिख दिया बेटा बात। देखो ये क्वेश्चन कराना जरूरी है क्योंकि आप इसको मेंसुरेशन से रिलेटेड समझते हो जबकि है नहीं। तो मैंने बोला यहाँ मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ लंबाई, क्या लिख दिया लंबाई, एल लिख दिया लेंथ, और यहाँ क्या लिख देता हूँ बेटा चौड़ाई बी।
अब बताओ कितने परसेंट बढ़ा रहे हो बेटा? 10%। 10% क्या होता है बेटा? 1/10। 10 से कितना हो गया? 1। तो ये हो जाएगा 10 से क्या हो गया? 11। अच्छा, जो चेंज लंबाई में होता है बेटा, वही चेंज किस में होता है? चौड़ाई। जो चेंज लंबाई में होता है वही चेंज किस में होता है? चौड़ाई में होता है। जो चेंज लंबाई में करता हूँ वही चेंज किस में होता है? चौड़ाई में। तो यहाँ भी क्या होगा? 10 से 11। अच्छा, ये आप बोलेंगे सर कभी ऐसा हो सकता है कि लंबाई 10% बढ़ जाए और चौड़ाई 10% कम हो जाए? ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। क्यों? फिर वो वर्ग बचेगा ही नहीं। अरे स्क्वायर का क्या मतलब होता है? जिसके चारों साइड क्या हो? बराबर हो। आप सिर्फ लेंथ बढ़ा रहे हो और चौड़ाई कम कर रहे हो तो वो बचेगा नहीं वर्ग, है ना? तो स्क्वायर में जो चेंजेस एक में किए जाते हैं सेम चेंजेस दूसरे में किए जाते हैं। जो चेंज आप लंबाई में करोगे बेटा, वही सेम चेंज आपको किस में करना पड़ेगा? चौड़ाई में। अब वो बढ़ा रहे हो तो चौड़ाई भी बढ़ानी पड़ेगी, अगर आप लंबाई घटा रहे हो तो चौड़ाई भी घटानी पड़ेगी। ये बात समझ में? बस, बाकी तो कुछ है नहीं। मैंने बोला एरिया क्या होता है बता दो बेटा, अभी बताया मैंने। एरिया यानी वो ए स्क्वायर पे स्क्वायर मत बताओ, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होती है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होगा? 11 इंटू 11 121। मैं ये बोलना चाहता हूँ पहले क्षेत्रफल या एरिया कितना था बेटा? 100। अब कितना हो गया? 121। कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया बेटा? 21 बढ़ गया। ये 21 बढ़ गया। तो आपने बोला सर बढ़ गया है कितना? 21। 21 किस पे बढ़ा है? 100 पे। और 100 पे बढ़ना ही क्या कहलाता है? परसेंटेज। तो आंसर कितना होगा? और यही क्या है बेटा? बोलो, बात जमी के नहीं जमी? बहुत अच्छे से बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? आ रही? उतारो इतना। तो ये बात आपको समझनी थी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको समझना है। बोलो, बात क्लियर है? चलो, बात क्लियर है बेटा? ठीक, सभी को समझ आ रही बातें? ठीक, चलिए, कोई भी डाउट है यहाँ तक? तो मैंने बोला चीजों को धीरे धीरे समझो। अच्छा, आप ये मत समझना कि सर हमें तो क्षेत्रमिति के फार्मूले नहीं आते, हमको तो मेंसुरेशन के फार्मूले नहीं आते। तो कल की क्लास में एक ऐसी प्यारी चीज बताऊंगा जिसमें आपको फार्मूले रखने की जरूरत ही नहीं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, आयत हो, चाहे वो वर्ग हो, स्क्वायर हो, चाहे वो कोन हो, शंकु हो, चाहे वो बेलन हो, ठीक है, सिलेंडर हो, है ना, चाहे वो ट्राइंगल हो, कुछ भी हो, चाहे वो सर्कल हो, कुछ भी हो, अगर वो परसेंटेज में आंसर चाह रहा है तो यकीन मानो फॉर्मूले के कोई भी यूज नहीं होते। जैसे कई लोगों को ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला नहीं मालूम, कई लोगों को कोन का फार्मूला नहीं मालूम एरिया का, कई लोगों को सिलेंडर के एरिया का फार्मूला नहीं मालूम, जबकि फार्मूले की जरूरत थी नहीं। क्यों? तो अभी से एक बात समझो, अगर क्वेश्चन का आंसर, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं और अपने हर स्टूडेंट को मैं बताता हूं, और आप याद रखना एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अगर क्वेश्चन का आंसर परसेंटेज में चाह रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर क्वेश्चन का आंसर परसेंटेज में चाह रहा है तो वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता, न कि किसी फॉर्मूले का मतलब होता है। तो आपने बोला सर या तो आप सीधा सीधा खारिज करो कि जो फार्मूले से करेगा तो उसका नहीं बनेगा। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, जो फार्मूले से करेगा उसका बनेगा जरूर, लेकिन आपके साथ दिक्कत क्या है? आपको फार्मूला ही नहीं मालूम। आपके साथ दिक्कत क्या है? मैंने बोला सिलेंडर का फार्मूला बताओ, आपने बोला नहीं मालूम। मैंने बोला कोन का फार्मूला बताओ, बोले आइसक्रीम का कोन मालूम लेकिन ये कोन नहीं मालूम हमें। बोलो बात सही है कि नहीं सही है? तो मैं बोल रहा हूं अगर किसी क्वेश्चन में आंसर किस में चाह रहा हो, परसेंटेज में चाह रहा हो, तो हम
जो वैल्यू का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे उसको मैं भी प्रूफ करता हूँ, वो बात समझो। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं, है ना। एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ जो आज अपन ने पढ़े हैं उस पर। किसी का डाउट तो नहीं बेटा यहाँ तक? प्लीज यहाँ तक पढ़ के आना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप रिक्वेस्ट तो समझते ही हो ना, समझ गए ना आप तो रिक्वेस्ट, अब तो समझ ही गए। गुड। देखिए जैसे ना ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मैं एक बार सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं कि आप ये कैसे बनाओगे, क्योंकि अभी तक आपने जो समझा उसी पे है ये, है ना। देख लो ये बना लोगे क्या, देख लो जल्दी से, क्वेश्चन लास्ट है आज की क्लास का, देख लो। ये बोल रहा है ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। सुनो मैंने अभी समझाया, मैंने आपको, सुनो छोड़ दो, मैंने अभी समझाया, मैं इसको प्रॉपर तरीके से बता सकता हूं, लेकिन मैंने क्या समझाया कि अगर क्वेश्चन में एक सिंगल परसेंट दिया है, क्या दिया है, सिंगल, कोई मतलब नहीं, हमने बोला भैया कितने अधिक है, 25%, यही है। आप डायरेक्ट लिखो कितना ज्यादा है, 25, 25 क्या है, अधिक है, 25 अधिक है, अरे बोलो, यानी कितना हो जाएगा, 1/4, अधिक है यानी इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 1/5, और यही क्या है आंसर। आप चाहो तो ट्रेडिशनल मेथड से निकाल के देख लेना, 20%, यही क्या है आंसर। बोलो बात जमी कि नहीं जमी। तो आई थिंक आज की क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, कल की क्लास इससे ज्यादा लेवल की होगी, धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। पहले एकदम बेसिक लेवल, फिर मॉडरेट, और फिर एकदम टफ लेवल, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्लास समझ में आई होगी। जय हिंद, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।